somebody around you is very curious about you। आपके आसपास कोई एक इंसान ऐसा जरूर है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है। रात दिन आपके बारे में सोचना, आपके बारे में पूछना, आप उनके जहन से बाहर नहीं जा रहे हो। ये जो भी इंसान है वो आपके आसपास का है। मे भी हो सकता है अभी तक आपने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया होगा या वो खुलकर एकदम सामने नहीं आया होगा, पर है ये आपके आसपास का एक ऐसा इंसान जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। और रात दिन सिर्फ आप उसके दिमाग में हो तो हो सकता है ये इंसान आपके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा होगा या आपको साइलेंटली ऑब्जर्व भी कर रहा होगा, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहा होगा, आपके स्टेटस चेक कर रहा होगा। अगर आप डालते हो आपके प्रोफाइल पिक्चर्स, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कब ऑनलाइन हो कब नहीं हो, सब चीज़ें देखता होगा। आप पर साइलेंटली चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब ये जानना है कि पहली बात तो ये इंसान है कौन, दूसरा कि ये क्यों इतना ज्यादा जिज्ञासु है, अचानक से ये इतना जिज्ञासु हुआ है। जो एनर्जी आ रही है वो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। मैंने जो फील किया कि एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि सडनली ये इंसान आपके बारे में इतना क्यूरियस हो गया। ऐसा अचानक से क्या हो गया भैया जो आपके बारे में इतना ज्यादा उसे जिज्ञासा उसके अंदर आ गई। तीसरा कि क्यों, क्या जानना है इसे आपके बारे में, आपके जिंदगी के कौन से चीजों को ये जानना चाहता है, क्या निकालना है इसको आपके अंदर से, क्यों आपको आपके पर्सनल लाइफ में ये घुसने की कोशिश कर रहा है, क्यों जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आज का जो रीडिंग है वो एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज निकालने वाला रीडिंग है, सीक्रेट मैसेज देने वाला रीडिंग है। इट हम सीक्रेटिव सॉर्ट ऑफ रीडिंग कहते हैं, आई ओपनिंग रीडिंग कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे वो इंसान कौन है जिसने आपके ऊपर आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। कौन है वो इंसान आपके आसपास का। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा अचानक से हुआ कि वो इतना ज़्यादा जिज्ञासु हो गए? कुछ तो हुआ है, बिना कुछ हुए ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। और तीसरा कि कौन-सी चीज़ें हैं जो उन्हें जाननी है आपके लाइफ़ के, आपके पर्सनल लाइफ़ से उन्हें कौन-सी चीज़ें जाननी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय पित्तरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज हमें बताएं, इस रीडिंग में हमारी मदद करें। सॉरी, यहाँ कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम चल रहा है घर पर, सो हो सकता है आपको थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, पूरा रीमॉडलिंग हो रहा है घर। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। आज की रीडिंग ईश्वर करे आपको सारी माइन्यूट डिटेल्स पे मिल जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो इंसान कौन है। आपके आसपास का वो इंसान जो आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। आदि देव, आदि शक्ति, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती प्लीज हमें बताएं वो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु है। और वो इंसान और कोई नहीं, आप ही के आसपास का इंसान है। उसका फेस रिवील करे इस ईश्वर। ओके ओके, ये इंसान ऑलरेडी एक मुखौटा पहन के है, आपके आसपास का ही एक इंसान है, आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है। इसकी असली पर्सनालिटी आपने अभी तक जानी ही नहीं है। ये मुंह पर कुछ और है और अंदर कुछ और है, जिसे कहते हैं ना टू फेसेड पर्सनालिटी। ये आप खुद देखो, ये टू फेसेड पर्सनालिटी है। मतलब इसका ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और दिखाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान आखिर में है क्या। एंड दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी स्लाई पर्सन।
आपके आसपास का इंसान है और बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं ना छल कपट वाला इंसान है। ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी ट्रू पर्सनालिटी ये लोगों को दिखाता ही नहीं है। इसकी ट्रू पर्सनालिटी तो हिडन है, doesn't want to show his true personality to anyone. This person is very, very, very secretive. 7 का नंबर है इसका। 7 नंबर आपको पता है किसे कहते हैं? 7 नंबर केतु का नंबर होता है। बड़े गुप्त लोग होते हैं ये लोग, बहुत सीक्रेटिव होते हैं ये लोग। इनके मूव्स जो होते हैं, इनका जो डिसीजन हुआ, मूव हुआ, आप पता ही नहीं लगा पाओगे। बहुत गुप्त रहती है इनकी लाइफ। ये जनरली इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ होगा ना, ये कभी किसी को बोलेंगे नहीं, एकदम चुप रहेंगे। बहुत शांत, बहुत अंदर से एकदम, जिसे बोलते हैं ना डीप ओशन की तरह होते हैं ये लोग। ये इंसान भी वही है। हालांकि केतु बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं, मुझे केतु बहुत पसंद है, लेकिन ये जो है ना, ये बैड सिग्निफिकेंस ऑफ केतु है। दैट मीन्स ये छल को यूज कर रहा है ना। केतु हमें छल नहीं सिखाता, केतु हमें मोक्ष सिखाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है, सैल्वेशन की तरफ लेके जाता है। ये इंसान बैड साइड ऑफ केतु है, जिसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड से इसके केतु है। ओके, क्या हमें और थोड़ा इस इंसान के बारे में पता चल सकता है? ईश्वर प्लीज बी वेरी काइंड, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स आप हमेशा ही काइंड रहे हो। प्लीज क्या हमें और इस इंसान के बारे में पता चल सकता है? आपका नाम लेकर आई एम टेकिंग आउट 3 कार्ड्स। ओके, दिस पर्सन हैड अ रिफ्ट विथ यू। आपको परेशानी हुई थी इस इंसान को पास्ट में भी। इसके साथ कुछ ना कुछ आपका ज़रूर ऐसा कुछ हुआ था जिसके साथ ना, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील रहा हो पास्ट में भी। अब वो डिस्प्यूट भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान ना आपको पहले भी पसंद नहीं करता था। तो आप उसके लिए हमेशा से कॉन्फिडेंस, सॉरी, कंपटीशन थे। इसको हम पहले भी ये चीज़ लगती थी कि भैया आप उससे आगे ना बढ़ जाओ, आपको हमेशा देखते रहना कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये ना इंसान आपकी प्रेजेंस से ही अनकंफर्टेबल फील करता है और अपने आप को ना बहुत प्रोटेक्टिव रखने की कोशिश करता है। इसे ऐसा लगता है ना कि यू आर हार्मफुल टू हिज पर्सनालिटी, यू आर हार्मफुल टू हिज प्रेजेंस। तो ये आपको लेकर काफी अनकंफर्टेबल है, नंबर 1। नंबर 2, कि ये इंसान ना एट प्रेजेंट इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है एंड एट प्रेजेंट ये अपने आप को आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, बहुत आगे समझता है। एट प्रेजेंट इसकी लाइफ बहुत अच्छी भी चल रही है आपके आसपास एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है ये, लोग इसे पूछते भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। इसे इस चीज का डर लग रहा है कि कहीं अ, इसका सब कुछ वापस से तहस नहस नहीं हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में ये जानना चाहता है। इसे पता नहीं, अचानक से इसके अंदर एक भय नजर आ रहा है कि आपकी वजह से इसकी लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। इसका माइंडसेट जो अभी मैंने देखा वो, दिस पर्सन इज लिटिल कंफ्यूज। क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो आर्कएंजल माइकल, इज दिस पर्सन अ मेल और अ फीमेल? इज दिस पर्सन अ मेल और अ फीमेल जो इतना इनसिक्योर है? सच बोलूं, अभी राइट वर्ड आया, आपको लेकर काफी इनसिक्योर है ये इंसान। प्लीज ईश्वर हमें बता दे कौन सा ये इंसान है, मेल है या फीमेल है? ओके, दिस पर्सन इज अ फीमेल, दिस पर्सन इज अ फीमेल। और आई एम, अब एक और चीज बताऊं आपको, यूनिवर्स बहुत काइंड होता है। ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है, ये कार्ड आया भी था, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए आई वांटेड टू चेक आउट दिस वन। ये जो लेडी है ना, ये मैनिफेस्टेशन, आपके बारे में टैरो रीड करवाना, अपने बारे में टैरो रीड करवाना, और आसपास अगर इसको किसी से भी प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरीके का, मतलब वो जो छोटे छोटे
नहीं आते मैजिक वगैरह जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है, ये कर लो तो वो खत्म हो जाएगा, वो कर लो तो वो खत्म हो जाएगा, यहाँ ये पुर्ची बनाकर गाड़ दो, ऐसा कर दो। आई एम 100% श्योर एंड आई कैन गारंटी ये लेडी उस तरीके की हरकतें भी करती है। शी इज डूइंग हेल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, ये करती है इस तरीके की। बाय गॉड, व्हाट एन एनर्जी है। ओके, अब मुझे सिर्फ ये दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पहली बात कि अचानक से ये आपको लेकर इतनी क्यूरियस क्यों हो गए? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये आपको लेकर इतनी क्यूरियस हो गई? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से लेकर ये आपको इतनी क्यूरियस हो गई? इतनी क्यूरियस क्यों हो गई ईश्वर? ये लेडी इतनी ज्यादा क्यूरियस क्यों हो गई? okay. मैंने आपको पहले भी बोला ना, इसके पहले वाले कार्ड में इसका जो माइंडसेट मैं पढ़ रही थी वही चीज आया है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। दैट मीन्स इसे ना अपना फ्यूचर लग रहा है कि कहीं आप इससे आगे तो नहीं निकल रहे हो, कहीं ये पीछे तो नहीं रह जाएगी। शी इज वरीड अबाउट हर फ्यूचर। दूसरी चीज की मे भी हो सकता है इसको किसी ने आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, आपका कोई स्टेटस दिखाया होगा, आपका कोई जिसे बोलते हैं ना, आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ अपलोड आपने किया होगा, पोस्ट आपने किया होगा, आपके बारे में कोई बात इससे बताई होगी, कुछ तो इसके सामने आया है जिसको लेकर ना ये जो है वो बहुत ज्यादा ना हाइपर हो गई है। हो सकता है आपको लेकर इसको किसी ने कुछ कहा है, किसी से इसकी बात हुई है, या आपका स्टेटस, प्रोफाइल फोटो, फेसबुक पोस्ट, कुछ तो इसने देखा है, कुछ तो इसके कानों में गया है जिसको लेकर ना ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है। एंड अगेन द पास्ट की एनर्जी, कुछ तो आपके बारे में इसे पॉजिटिव सुनने में आया है, आपके लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से ना ये अननेसेसरी, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसको आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव चीजों को सुनकर ये अंदर से इतनी ज्यादा डिमोरलाइज हो गई है कि इसे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ किया हुआ मिट्टी में जाएगा, वो तो मुझसे आगे निकल जाएगा। सच बोलो तो आई कैन फील, जिसे बोलते हैं ना, फील जेलिसी इनसाइडर, फीलिंग ऑफ जेलिसी, एनवी है ये आपसे, जलन करती है ये आपसे, ट्रिमेंडस कंपटीशन है आपसे एट प्रेजेंट ना, जिसे बोलते हैं आपके, आप इससे आगे ना निकल जाओ, ये जुनून इसके सर पर इतना हावी है कि ये इस समय ना इसको इंसोम्निया हो रहा होगा, ये रात को सो नहीं पा रही होगी, बार बार आपको लेकर इसके दिमाग में चीजें चल रही होगी, बहुत सारी चीजें ये सोच रही है। एंड शी वॉन्ट्स कि किसी भी हाल में, क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कुछ आपके हाथ में जैकपॉट लगा है, इसके अंदर एक फियर आ गया है कि आपके लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ है, आपके हाथ में कुछ तो जैकपॉट लगा है, कि ये ना अपने आप को बहुत इंफीरियर समझ रही है। आप इसकी मनस्थिति समझ पा रहे हो? ये अपने आप को बहुत इंफीरियर, बहुत कमजोर, बहुत वल्नरेबल समझ रही है। इसके दिमाग में जिसने भी इससे बात करी या जो भी इसको पता चला, इसको ना अंदर एक फीलिंग आ गई है कि आपके हाथ में कुछ तो जैकपॉट लगा है, जिसकी वजह से ना अब आप पहले से बहुत स्ट्रांग हो, इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। धीरे धीरे आपको दुनिया पूजेगी, आप एक नेम बन जाओगे। जो लोग कभी इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते थे, इसकी तरफ इंक्लाइंड थे, अब वो आपकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो ये एक्चुअल में ना इसे ये फियर खाया जा रहा है। एंड लास्टली वही चीज है जो सेम वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आई है, वही चीज है कि भाई ऐसा, इसको ऐसा लगता है ना कि आपकी पर्सनालिटी में एक सडन चेंज है, एक स्पार्क है आपकी पर्सनालिटी में। मे बी शायद इसने आपको ऑब्जर्व भी किया है कि आप पहले से एक बेहतर पर्सनालिटी में हो, आपके चेहरे पर एक नूर है, एक कॉन्फिडेंस है,
अब आप वो वल्नरेबल, वो वीक इंसान नहीं रहे, आपके अंदर एक स्पार्क इसे दिखाई दिया है, एक स्ट्रेंथ इसे दिखाई दिया है, और रहा सहा इसको किसी ने आकर आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल भी दिया है, या ये ऑब्जर्व भी करती है आपको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिस वजह से अब इसका हाय तौबा शुरू हो गया है। वही रोना चूड़ी तोड़ना वो वाली कहानी इसकी शुरू हो गई है ना। ये क्यूरियस तो है, क्यों, ये तो हमें पता चल गया। अब आपके लाइफ के क्या चीजों के बारे में जानना चाहती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ की कौन सी ऐसी चीजों के बारे में ये जानना चाहती है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। क्यों किसी को पर्सनल लाइफ में घुसना है भाई किसी की? ओके। Assistance, guidance, involvement with the law, protection with a powerful friend, change in your life, and heartache over what you no longer have. Okay. सबसे पहले कि आपका किसी के साथ, कोई पावरफुल पर्सन के साथ कहीं कुछ फ्रेंडशिप तो नहीं हुआ है। आपके अंदर जो चेंज है, पर्सनालिटी में चेंज है, शी हैज अ जिसे बोलते हैं ना डाउट, कि आपका किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, किसी ऐसे इंसान के साथ तो फ्रेंडशिप या कोई रिश्ता नहीं बना जो आपको अनकंडीशनली हेल्प कर रहा हो प्रॉब्लम से बाहर आने में। आजकल आप किसके साथ उठते बैठते हो? सॉरी। आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो पावरफुल है, पोजीशन होल्डर है और आपकी मदद कर रहा है? दूसरा, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। आप लोगों में से कुछ लोगों का हो सकता है कुछ कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, एसेट रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई लॉ रिलेटेड कुछ डिवोर्स वगैरह हो सकता है। दे वांट टू नो कि कहीं जो लॉ सूट आपका चल रहा था, ये सबके लिए नहीं है, पर अगर ये आया है तो कुछ लोगों के लिए 100% है, कि आपका जो लॉ सूट चल रहा था, आपका जो कोर्ट में प्रॉब्लम चल रही थी, उसका क्या हुआ, उसका कोई नतीजा निकला? कहीं ये इंसान उसमें तो मदद नहीं कर रहा। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपके आसपास कोई ऐसा लाइक माइंडेड पर्सन ज़रूर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचा रहा है। कौन है वो इंसान, वो इसे जानना है। दैट मीन्स ये आपके जो पर्सनल जो सर्कल है, आपका जो अपना जो बहुत क्लोज लोग होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही है। इसे ऐसा लगता है कि समवन इन योर लाइफ, कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो बहुत पावरफुल है और आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको पूरी तरीके से इसने प्रोटेक्ट एंड कवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसकी वजह से इतना नाच रहे हो। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से है। चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में जो चेंजेस इसे नजर आ रहे हैं, आपके लाइफ में जो बहुत सारा मेजर चेंज ये देख रही है, शी वॉन्ट्स टू नो कि ये चेंज किस रीजन से है। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो इसने आपको काफ़ी वीक देखा है। अचानक से आपकी लाइफ में चेंजेस जो है वो किस वजह से है? अंदर ही अंदर कुछ तो आपके लाइफ में खिचड़ी पक रही है जो आप इससे नहीं बता रहे, या दुनिया को नहीं बता रहे, बाहर आने नहीं दे रहे। कुछ तो अंदर आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव, आपकी पर्सनालिटी में इतने पॉजिटिव चेंज आए हैं। एंड हार्टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्ग हैव। आप तो बड़ी प्रॉब्लम में थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक हो गया? कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में आपने बड़ा किया है, छुपा रुस्तम हो आप, कि आपकी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर वो शिकन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अब आप पहले की तरह वीक नहीं हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, आपके आसपास के लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो।
आप मदद नहीं मांग रहे हो किसी से, कुछ तो आपकी जिंदगी में हुआ है और इतना सारा ट्रबल जो आपकी लाइफ में था वो कहाँ गया। ये सारी चीजें इस बंदे को जाननी है, क्यों पता नहीं, समझ में नहीं आता लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या पड़ी रहती है। लास्ट आई वांट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या सजेशन है। ओके, आपके लिए सजेशन देखेंगे। सॉरी, मैं एक और डेक लाई थी, मैं वही खोज रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो डेक पीछे रह गया। आपकी लाइफ में, लाइफ के लिए क्या सजेशन है, वही मैं सोच रही थी कि मेरे डेक लाई थी, कहाँ गया। ओके, सॉरी सॉरी। आपके लाइफ का सजेशन इससे निकालेंगे, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, तो इसी से निकालेंगे आपके लाइफ का। ओके, I trust these cards a lot. I trust all my cards, but these are one of my favorite. मैं बहुत कम यूज करती हूँ, आपने इन्हें मेरे हाथ में नहीं देखा होगा। आई शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दीज कार्ड्स। तो आज आपके लिए स्पेशल है मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से सजेशन क्या है। ओके, गुड लक एंड इक्विलिब्रियम। वाओ, वेरी गुड, गुड लक का कार्ड है आपके लिए। आप फालतू लोगों पर ध्यान मत दो, टेंशन मत लो, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसे जो खोजना है, जो देखना है, देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खोजने दो और कभी क्लैरिटी देना मत इन लोगों को। इक्विलिब्रियम, अगर आपको कुछ चीज पता भी चल जाए तो आप इम्पल्सिव मत होना। एक्सट्रीम इमोशंस में मत जाना, ना बहुत ज्यादा खराब महसूस करना, ना बहुत ज्यादा गुस्सा अपने अंदर लाना, एकदम शांत रहना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम खो दोगे, अपना बैलेंस खो दोगे, तो आपकी लाइफ जो अभी ठीक चल रही है, जो आप अपने लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीजें हो जाएंगी। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, अपनी इक्विलिब्रियम को, अपने बैलेंस को बिल्कुल मत खोइएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता इन लोगों में से आपके अगेंस्ट में। एंड करेज, इस समय हो सकता है लाइफ आपके सामने, यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस रखेंगे। करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस इस समय आप महसूस कर रहे होंगे। करेज के साथ आगे बढ़ो। अगर आप करेज के साथ आगे बढ़ते हो, एक एक चैलेंज आपके सामने घुटने टेकेगा। बस यही है यूनिवर्स का सजेशन। दैट्स ऑल। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि एंड ईश्वर करे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो।